हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में गणित का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में 20 टोटल क्वेश्चन है। अगर आप लोग 20 में से 15 सही करके दिखाते हैं तो आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है, और ऐसी ही आप लोग तैयारी करिएगा तो टॉपर भी आप लोग बन सकते हैं। और इस 20 क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन आता है इसको दबा के ऑल पे कर लीजिए। जैसे ही आप लोग बेल आइकन को दबा के ऑल पे करिएगा, जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक करके आप लोग हमारे लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। अब चलिए हम लोग क्लास के तरफ में चलते हैं। टोटल इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का, और 20 में से आपको 15 सही करके दिखाना। 20 में से 15 सही हो जाएगा तो समझ लीजिए कि अगर आप लोग मेहनत करिएगा तो टॉपर भी बन सकते हैं। तो इस क्लास को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ए टू जेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। पहला नंबर प्रश्न है कि बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। पाद को चतुर्थांश भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो पाद बोलिए या उसे चतुर्थांश बोलिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बिंदु -4, 3 है इसकी स्थिति किस पाद में है, ये जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में है, यानी किस पाद में है आपको बताना है। तो देखिए 4 चतुर्थांश होता है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है, ठीक है ना। पहला का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा का माइनस प्लस होता है, तीसरा का माइनस माइनस होता है, चौथा का प्लस माइनस होता है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। अब इसका चिन्ह देखिए, पहला वाला जो है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखिए, कोमा है कोमा लगाइए। दूसरा वाला का चिन्ह यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं यानी क्या है बाबू, प्लस है। अब देखिए माइनस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस बाबू देखिए पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो पहले माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो ये दूसरा चतुर्थांश। चतुर्थांश को ही पाद बोला जाता है, तो आपका यहां पे द्वितीय एकदम 100% सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ दिया जाता है कि चौथा जो चतुर्थांश है उसका चिन्ह क्या होता है, आपको बताना है चौथा चतुर्थांश का चिन्ह क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो चौथा चतुर्थांश है उसका जो चिन्ह है वो प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे पूछ देगा कि तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, तो तृतीय का होता है माइनस माइनस। तो ये आपको याद रखना होगा, इसमें का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा यानी होता है इंग्लिश में इसे आप HCF बोल सकते हैं। मौसा 27 है और लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 54 यानी पहला संख्या यहां पे 54 दिया है, तो आपसे बोल रहा है कि दूसरा का संख्या क्या होगा आपको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लगाना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा या मौसा गुणे लौसा आप लोग लिख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम यहां पे लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा और गुणे क्या होता है बाबू, लौसा होता है। मौसा और गुणे क्या होता है, लौसा होता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये फॉर्मूला इसी पे बनेगा। अब यहां पे देखिए पहली संख्या दिया है, पहला संख्या कितना दिया है 54, यहां पे लिख देंगे 54। आपसे बोल रहे कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए दूसरी संख्या, यहां पे आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि इसे निकालना है। अब यहां पे आप लोग मौसा जितना दिया है उतना रख दीजिए। मौसा कितना दिया है 27, यहां पे आप 27 लिख दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह है गुणा का चिन्ह, फिर यहां पे लसा का मान रख दीजिए। लसा कितना है 162 है, यहां पे लिख दीजिए 162। अब देखिए दूसरी संख्या निकालना है, तो 54 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, तो इधर हम लोगों का बच जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है ना। और 54 को उधर भेज देंगे, इधर बचेगा हम लोग का दूसरी संख्या। इधर बाबू कितना है 27 गुणे 162, और ये देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब देखिए 27 से कम 27, 27 दूनी 54 कट जाएगा, और 2 से 2 8 16 और 2 एकम 2 81 बार में कटेगा। अब यहां पे हमारा निकल चुका है दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर, देखिए एक में 81 से गुणा करिएगा 81 आएगा, और आप लोगों का 81 एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसे सॉल्व करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपनी तैयारी को जांचिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, p बट्टा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, यानी आपको 0.67 आपको दिया गया है, इसको इस रूप में लिखना है। तो इसको इस रूप में लिखना है, तो सबसे पहले देखिए बट्टा में है, तो सबसे पहले इसको दशमलव हटा के हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में लिखेंगे, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, सबसे पहले इसको बट्टा में लिखा गया है। तो बट्टा में कैसे लिखेंगे, तो देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 पर 2 को 0 से ऊपर गुणा करेंगे, और 1 पर 2 को 0 से नीचे गुणा करेंगे। जब 100 में गुणा करेंगे 0.67 से, तो बाबू दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहां पे ऊपर बच जाएगा 67। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 0.67 में 100 से गुणा करिएगा, 67 आपका बचेगा, और बट्टा के नीचे 100 है, तो लिख दीजिए यहां पे 100। अब देखिए ऊपर 67 आ गया ना, ऊपर 67 आ गया। अब नीचे वाला क्या किया है, 2 और 5 के रूप में तोड़ दिया है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, 2 और 5 के रूप में 100 को तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर देंगे। 2 से 100 बाबू 50 बार में कटेगा, 2 से 50 जो है 25 बार में कटेगा, और 25 कटेगा 5 से 50 25। अब आप लोग देखिए यहां पे ऊपर में 67 है, तो लिख दीजिए 67। 100 को हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, तो देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, तो लिख दीजिए 2 के पावर 2। 5 बाबू कितना बार है, तो 5 भी 2 बार है, तो लिख दीजिए 5 के पावर 2। तो ये हम लोगों का राइट आंसर होगा 67 बट्टा 2 के पावर 2 5 के पावर 2। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी वाला ऑप्शन में दिया है, और बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 2x² माइनस 32 के शून्यक, शून्यक का मतलब होता है बाबू यहां पे जो x है इसका मान आपको क्या करना है, निकालना, और ये भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको कैसे निकालना है, तो देखिए 2x² माइनस यहां पे 32 दिया है, अब इसका शून्यक निकालना नहीं, x का मान निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले बराबर के इधर 0 नहीं दिया, तो पहला काम होगा आप लोग बराबर के इधर 0 लिख दीजिएगा। अब आपको x का मान निकालना है, सबसे पहले -32 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा हम लोगों का 2x² माइनस 32 बाबू बराबर की इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +32। अब 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे 2 को उधर भेज देंगे, तो इधर बचेगा अपना x², और ऊपर में यहां पे 32, और 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे 2 से 32 बाबू 16 बार में कटेगा। अब ये हो गया x² बराबर 16। हम लोगों को केवल x का मान निकालना है, लेकिन अभी यहां पे x स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उधर क्या करेंगे, स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, और रूट वाली जो संख्या होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, तो x बराबर यहां देखिए प्लस और माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब देखिए x का 2 को मान निकलेगा, एगो +4 निकलेगा, और एगो क्या होगा -4। यहां पे बोलिएगा प्लस कहां गया सर, तो प्लस बाबू छिप जाता है, एगो +4 एगो -4। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, बी वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट होगा। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसी टाइप के आते हैं, तो एक तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मजबूत हो जाएगा, और साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा गया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस 3 के मूल हो, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे दिया गया है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निकालिए। अब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि 3 अल्फा 3 बीटा का हम लोग निकाल दें, तो ध्यान से देखिए 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है ना, तो 3 को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, दोनों में से 3 को बाहर निकाल लेंगे। 3 बाहर निकाल लिए यहां से, तो यहां पे अल्फा बचा, प्लस है तो प्लस, यहां से भी 3 बाहर निकाल लिए, तो यहां पे बीटा बचा। अब देखिए फॉर्मूला बन गया कि नहीं, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है ना, अब यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया। अल्फा प्लस बीटा यानी होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यहां पे लिख देंगे -b/a। अब यहां पे b का मान रखना है और यहां पे a का मान रखना है। तो देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, x² में क्या गुणा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो 1 हो गया। b का मान क्या हुआ बाबू, तो जो खाली x में गुणा करता है वो b का मान x में क्या गुणा कर रहा है -5, तो b का मान यहां पे -5। और c का मान बाबू कितना है, जिसमें x y नहीं होता है, वो c का मान यहां पे 3 है, लिख देंगे 3।
अब देखिए 3 है तो 3, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, माइनस है तो माइनस। अब b का मान आप देखिए, b का मान है -5, यानी जो ये b है इसका भी मान है -5। अब ब्रैकेट में ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहां भी माइनस है, b का भी मान माइनस है, तो डायरेक्ट आप लोग माइनस माइनस को सॉल्व करके लिख दीजिए। यहां भी माइनस है और b का भी मान -5 है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए +5, और बट्टा है तो यहां पे बट्टा, और a का मान बाबू यहां पे कुछ भी नहीं, यानी 1 है तो a का मान यहां पे 1 है, रख दीजिए। यानी यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा था, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 है, तो a का मान 1 है। अब देखिए यहां पे बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो देखिए 5/1, तो 5/1 का मतलब क्या हुआ 5। अब देखिए 3, और ये ब्रैकेट टूटता है तो बाबू गुणा का चिन्ह आएगा, जब भी ब्रैकेट टूटेगा गुणा का आप लोग चिन्ह दीजिएगा, यानी ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, ब्रैकेट हटा गुणा का चिन्ह आया, फिर 5, 3 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 हम लोगों का एकदम 100% राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा मतलब गलती से लिखा गया है, ये +15 होगा, यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 3, और गुणनफल कितना दिया है 10, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 10, तो आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे बोल रहे किस द्विघात बहुपद का, यानी कौन से द्विघात बहुपद का इसमें से शून्यकों का योग 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, और गुणनफल 10 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 दिया गया। तो इसको आप लोग कैसे निकालिएगा, तो इसको आप लोग निकालिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो द्विघात बहुपद निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस यहां पे अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसमें रख दीजिए मान, x² है तो x² माइनस है तो माइनस, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, कितना है 3 है, लिख दीजिए 3, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, कितना है 10 है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 10। अब देखिए ये है x² है तो x² माइनस है तो माइनस, 3 में x से गुणा होगा तो ये बाबू हो जाएगा अपना 3x, ठीक है, और प्लस यहां पे देखिए 10 है तो लिख दीजिए 10। देखिए इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये ब्रैकेट हटेगा यानी टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 3 में x, इसे आप लोग ऐसे बनाइए थोड़ा सा, और यहां पे आगे बढ़ाते हैं, x² है तो x² माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहां पे ब्रैकेट टूटेगा, देखिए 3 है तो 3, और ये जो ब्रैकेट टूटेगा वो गुणा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, और x है तो लिख दीजिए x, प्लस 10 है तो 10। अब देखिए ये हो गया x² माइनस है तो माइनस, 3 में x से गुणा करिएगा, ये 3x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का एक द्विघात बहुपद बनेगा, जो एकदम हमारा राइट आंसर होगा। तो x² माइनस 3x प्लस 10, ये किस ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड कौन सा होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि किसका बहुपद जो है, किस बहुपद का जो शून्यक है वो -3 है, बस आपको देखना है। तो किस बहुपद का शून्यक -3 है, तो अगर हम लोग निकालेंगे शून्यक का मतलब होता है x का मान, तो -3 बाबू इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3, हम लोगों का शून्य क्या है -3 है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर हम लोग इसमें चेक करेंगे, बराबर की इधर 0 लगाएंगे, +3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3, यानी इसका शून्य कितना होगा -3, और दिया कितना है बाबू -3 दिया है, तो ये किसका शून्यक है, तो ये बी वाला का शून्यक है x + 3 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक्स अक्ष को कहा जाता है, अब यहां पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो क्षैतिज अक्ष होता है, जो लेटा हुआ अक्ष होता है, उसे एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ा होता है उसे वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष को बाबू भुज बोला जाता है, आपको याद रखना है, और वाई अक्ष को क्या बोला जाता है, तो वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो वही बोल रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगर पूछता कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9, यानी ये पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा समीकरण दिया है, बोल रहा है इसका कोई हल नहीं है।
यानी बोल रहा आप ए का मान निकालिए, बोल रहा है ए का मान निकालिए और दो गो समीकरण ले लीजिए, पहला और दूसरा, और बोल रहे इसका कोई हल नहीं है, यानी इसका जब कोई हल नहीं है तो आप ए का मान निकालिए। तो ए का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां पे बोल रहे इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है इसका फॉर्मूला लगेगा, कोई हल नहीं होता है तो फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, होता है ना। चलिए अब ये बाबू पहला समीकरण है तो a1, ये b1 और ये c1, ये दूसरा है तो ये a2 और ये b2 और ये c2, बस इसमें मान रखना है। ऊपर a1 है तो x में क्या गुणा कर रहा है a, तो a1 का मान a और a2 का मान बाबू, तो नीचे आपको a2 का मान रखना है, x में क्या गुणा कर रहा है 2 तो लिख दीजिए 2, फिर बराबर है तो बराबर, फिर b1 y में क्या गुणा कर रहा है बाबू, पहले समीकरण में 10 तो लिख दीजिए 10, और बट्टा है तो फिर बट्टा, नीचे b2 y में क्या गुणा कर रहा है दूसरे समीकरण में 5, तो यहां पे 5, अब सॉरी ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, बराबर नहीं। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब तीसरा को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, अब यहीं से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका निकाल सकते हैं। अब तीसरा का लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहीं से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a में 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा, गुणा नहीं होगा बस चिपक जाएगा, इधर से गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब a का मान निकालना है, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे आ जाएगा, कटा दीजिए 5 चौका 20, a का मान कितना निकल जाएगा 4, और जो 4 होगा हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये सब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर, एक आंकड़ा आपको दिया गया है, बोला जा रहा है इसका आपको बहुलक निकालना है। भाई बहुलक कैसे निकलेगा, तो इसका बहुलक बाबू कैसे निकलेगा, तो जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आया होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। अब इस आंकड़ा में देखिए कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि जो 6 है वो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये 6 जो होगा ना हम लोगों का बहुलक होगा। बहुलक यानी जो बहुत बार आता है आंकड़ा में उसे बहुलक बोला जाता है, तो ये क्या है हम लोगों का बहुलक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, यानी परिमेय संख्या जो है वो किस रूप में रहता है। तो परिमेय संख्या जो होता है ना बाबू, आपको याद रखना है वो p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, और इसका जो q है यानी जो हर है, यानी जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, और इसका नीचे वाला यानी जो हर है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 + 2√5 कौन सी संख्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रहता है, तो ये सब आपको बनाने आना चाहिए। यहां पे दिया है 3 + 2√5। अब ये इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें रूट वाली संख्या से मतलब है। अगर रूट वाली संख्या का वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय। अब यहां पे देखिए √5 का वर्गमूल निकलेगा, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा। जैसे यहां पे √9 लेते हैं, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसमें 3 में थोड़ी रूट है, हट गया रूट। अब √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अब इसमें रूट रहेगा, और जिस संख्या में रूट रहता है वो अपरिमेय होता है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा √5 का, तो ये पूरी संख्या यानी ये जो पूरी संख्या है ये अपरिमेय हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से बहुपद नहीं है। अब इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन बहुपद नहीं है, तो बस इसमें आपको x और y को देखना होता है कि इसका पावर माइनस में ना हो, x जो है वो बट्टा के नीचे ना हो, x जो है वो रूट में ना हो, और x का जो पावर है ना वो कभी भी बट्टा में ना हो, जैसे 3/4 5/4 ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लगता है तो वो बहुपद नहीं होगा। बस आपको इसमें x देखना है, x एकदम सही है, बट्टा के ऊपर है, बट्टा के नीचे नहीं है, इसका पावर भी माइनस नहीं है, तो ये बहुपद है। यहां भी x हमारा सही है, यहां भी x सही है, भले संख्या रूट में हो तो उसे कोई मतलब नहीं है, x नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद में। लेकिन यहां जो x है ना, आप देखिए ये बट्टा के नीचे x है, और बट्टा के नीचे जैसे ही x बाबू गया वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का बहुपद नहीं होगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया गया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है भाई एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक घात वाला बहुपद का शून्यक भी एक होता है।
है। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं और द्विघात बहुपद का शून्यक भी दो होता है। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बोलते हैं और त्रिघात बहुपद के भी शून्यक तीन होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि यहां पे 3x माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसमें से x y का मान निकालना है। जब इसे आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने जाइएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से नहीं सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन मेथड से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ए वाला ऑप्शन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे x का मान 4 है, y का मान 0 है। सबसे पहले समीकरण एक में x और y का मान रखेंगे। तो समीकरण x क्या है, समीकरण एक क्या है, 3x माइनस 2y बराबर यहां पे 12 है। अब आपको x के जगह पे 4 रखना है, तो 3 और गुड़े x के जगह पे 4 रख दिए, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। y के जगह पे आपको कितना रखना है, 0, तो यहां पे 0 रख दिए, 12 है तो यहां पे 12। 3 चौका कितना होगा 12, माइनस 2 में 0 से गुणा करिएगा 0, अब बराबर 12। 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही बचेगा, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, 12 बराबर 12। पहला वाला समीकरण में तो सेटिस्फाई हो गया, 12 12 आ गया। अब आपको देख लेना है दूसरा में भी रख के, अगर दूसरा में भी आ गया तो समझिए एकदम सही ऑप्शन है। यह है 4x माइनस 5y बराबर यहां पे 16। अब 4 गुणे x के जगह पे बाबू कितना रखना है, x का मान 4 है, रख दीजिए 4, माइनस 5 है तो 5 गुणे y का मान 0 है, लिख दीजिए 0 बराबर 16 है, 16 लिख दीजिए। 4 चौका 16, माइनस 5 में 0 से गुणा करिएगा 0 बराबर 16। 16 में से 0 घटेगा 16 ही बचेगा, 16 बराबर 16। देख रहे हैं समीकरण एक में भी दोनों बराबर आ गया, समीकरण दो में भी बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो समझिए ये वाला जो ऑप्शन है हम लोगों का सही है। बस आपको 2 सेकंड लगेगा ऐसे सॉल्व करने में, हम आपको समझा रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत ही कम समय में ये आपका सॉल्व हो जाता है। और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 16 नंबर की, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान, यहां आप देखिए 6,4 है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है भाई कोटि का मान क्या होगा। कोटि यानी देखिए पहला वाला जो होता है ना ये x का मान होता है, दूसरा वाला जो होता है y का मान होता है। x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब इसमें कोटि यानी y का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो कोटि यानी क्या होता है y वाला मान कितना है बाबू 4 है, तो कोटि का मान 4। अगर पूछता भुज का मान तो बाबू भुज का मान कितना है, तो भुज हमारा x होता है और x का मान 6 है, तो 6 हम लोगों का राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु बाबू क्या होता है, तो जहां पे x अक्ष और y अक्ष जाके कटता है उसे मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है बाबू वो 0,0 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। बाबू ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। अब यहां पे देखिए √7 है, √7 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। √100 का वर्गमूल निकलता है, हमें बस रूट वाली संख्या से ही मतलब है। √100 का वर्गमूल निकलता है तो बिल्कुल निकलता है, अगर निकलेगा तो परिमेय है। √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय। √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय। बोल रहा है परिमेय कौन सा है, तो बाबू ये बी वाला ऑप्शन से, क्योंकि यहां पे √100 का वर्गमूल निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय। बस आपको सिंपल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक का अर्थ क्या होता है, यौगिक का मतलब होता है बाबू भाज्य। यौगिक का मतलब होता है भाज्य, आपको याद रखना है। और रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य। रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या, यौगिक यानी भाज्य। भाज्य यानी कटने वाली संख्या। अब इसमें से आपको कटने वाली संख्या देखना है। 11 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 31 किसी से भी नहीं कटेगा, 41 किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य हो जाएगा। और अभाज्य को क्या बोला जाता है, रूढ़ बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्या होगा, रूढ़ होगा यानी अभाज्य होगा, ये भी रूढ़ होगा यानी अभाज्य होगा। अब 21 देखिए ये कटता है, 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो ये कट रहा है, तो ये बाबू हम लोगों का हो जाएगा यौगिक। यौगिक यानी हम लोगों का हो जाएगा बाबू भाज्य। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब इसमें आपको बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम आपको देखना है, किस पे विषम आएगा। तो ये क्वेश्चन बनाने का सिंपल ट्रिक है, जो भी दिया है q दिया है तो q के जगह पे आप लोग 1 रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अब देखिए यहाँ पे 6 गुणे q के जगह पे 1 रखेंगे, 6 में 1 से गुणा करिएगा 6 होगा। 6 सम संख्या है तो ये तो सम संख्या का रूप है, इस पे भी देख लीजिए। 6 गुणे q के जगह पे आपको 1 रखना है, क्योंकि 6 और q के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है, और q के जगह पे 1 रखना है, प्लस है तो प्लस 2 है तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब आप देखिए 6 कम 6 और 2 कितना होगा 8, ये भी सम संख्या आ गया, 2 से कट रहा है सम होगा। यहाँ पे देख लीजिए 6 गुणे 6 और q के बीच में कुछ भी चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह, q के जगह पे आपको 1 रखना है, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। सबसे पहले गुणा करते हैं, 6 कम 6 और 1 कितना होगा 7। 7 कौन सी संख्या है बाबू, विषम संख्या है, और आपसे यही बोल रहा है कौन इसमें विषम संख्या का रूप है, तो 6q + 1 जो है वो विषम संख्या है, इस पे भी रखिएगा तो ये भी सम आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी अभी बाकी है। इंपॉर्टेंट है बाबू ये क्लास, तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई कितना सही है कितना नहीं है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट में आपको रिप्लाई और हार्ट जरूर दिया जाएगा। और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।